एडवर्बल क्लॉज ऑफ कंडीशन। कंडीशन बताने वाले कंजक्शंस हैं इफ, अनलेस। अनलेस के साथ कभी भी नॉट यूज नहीं होता, एरर में दे देते हैं। प्रोवाइडेड दैट, इवन इफ, इन केस, वेदर। एडवर्बल क्लॉज वो क्लॉज होती है जो डिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज है जो बताती है कि किस कंडीशन में काम होगा या किस कंडीशन में काम हुआ। तो कंडीशन बता रही है, तो इन यहाँ पर कंजक्शन यानी ये कंजक्शंस होंगी और इससे शुरू होने वाली क्लॉज हमारे पास एडवर्बल क्लॉज यानी कंडीशनल क्लॉज होगी और इसके पीछे मेन क्लॉज होगी। अगर मेन क्लॉज बाद में आ गई यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज बाद में आई और एडवर्बल क्लॉज यानी कंडीशनल क्लॉज पहले आई तो बीच में कॉमा लगेगा। फॉर एग्जांपल, तो ये दो क्लॉजेज हैं। वी विल स्टे होम, ये मेन क्लॉज है। इफ से इफ इट रेन्स, ये कंडीशनल क्लॉज है यानी एडवर्बल क्लॉज है। हम ये वाला काम करेंगे यानी ये जो कंडीशनल क्लॉज है ये स्टे के बारे में बता रही है, तो एडवर्बल क्लॉज है। इस कंडीशन में हम स्टे करेंगे, इस कंडीशन में हम स्टे करेंगे। तो ये वाली क्लॉज हमारे पास फ्यूचर में है। दो फ्यूचर की क्लॉजेज हम नहीं लगा सकते। इफ के बाद हमारे पास सिंपल प्रेजेंट आता है, इफ इट रेन्स। ये कंडीशनल क्लॉज पहले आ गए। इफ इट रेन्स तो कॉमा लगेगा। वी विल स्टे होम, वी विल स्टे होम। यू विल बी लेट, मेन क्लॉज है, सब्जेक्ट वर्ब। यू विल बी लेट अपना कंप्लीट सेंस दे रही है। यू विल बी लेट अनलेस यू हरी। अगर तुम हरी नहीं करोगे, जब तक तुम हरी नहीं करोगे, ये कंडीशन है, नहीं तो तुम लेट हो जाएगा। अनलेस यू विल हरी, तो ये कंडीशन है, अगर तुम हरी नहीं करोगे तो तुम लेट हो जाओगे। तो कंडीशनल क्लॉज है, एडवर्बल क्लॉज है, क्योंकि लेट होने के बारे में बता रही है, एक्शन के बारे में बता रही है। अगर हम कंडीशनल यानी एडवर्बल क्लॉज को पहले लिख रहे हैं तो कॉमा आएगा बीच में, मेन क्लॉज। सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, फर्क क्या है? सेकंड कंडीशनल मेन जो क्लॉज है यानी जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो प्रेजेंट या फ्यूचर की बात, इमेजिन कल्पना करना, प्रेजेंट की कल्पना या फ्यूचर की कल्पना करना। और उस हमेशा सेकंड कंडीशन में जो कंडीशनल क्लॉज होगी यानी जो एडवर्बल क्लॉज होगी वो पास्ट में ही रहेगी। फॉर एग्जांपल, इफ आई वर अ डॉक्टर, तो कल्पना की ना, कल्पना की। इफ आई वर तो ये पास्ट में ही रहेगी, सिंपल पास्ट। तो जहां पर भी आप इमेजिनेशन करोगे बेस फॉर्म लगेगी इफ आई वर। यहाँ पे अगर होता ही के साथ भी वर ही आता, आई के साथ भी वर ही आएगा, यू के साथ भी वर ही आएगा, तो सिंपल पास्ट में रहेगी इमेजिनेशन वाली बात। और मेन क्लॉज आई वुड हेल्प पुअर, आई वुड हेल्प। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस क्लॉज को पहले लिख सकते हो यानी जो डिपेंडेंट क्लॉज है, इफ आई वर अ डॉक्टर तो कॉमा लग जाएगा, आई वुड हेल्प पुअर। थर्ड कंडीशनल पास्ट का रिग्रेट बताता है, यानी ये जो कंडीशन है ना ये पास्ट का रिग्रेट बता रहा है, जहां से कंडीशनल क्लॉज स्टार्ट हो रही है यानी एडवर्बल क्लॉज। थर्ड कंडीशन में मेन क्लॉज यानी मेन क्लॉज यहाँ पर पास्ट का रिग्रेट बता रहा है, और कंडीशनल यानी एडवर्ब क्लॉज जहां से कंडीशनल कंजक्शन से स्टार्ट होगी वो पास्ट परफेक्ट में जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड हैव सक्सीडेड, रिग्रेट है ना, मैं सफल हो गई होती, रिग्रेट है ये पास्ट का। इफ किस कंडीशन में? इफ आई हैड वर्कड हार्ड, तो पास्ट का रिग्रेट मेन क्लॉज बोलेगा। पास्ट का रिग्रेट हमें मेन क्लॉज से पता चलेगा। तो पास्ट एंड जो दूसरी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी यानी जो कंडीशनल क्लॉज होगी यानी जो एडवर्बल क्लॉज होगी वो पास्ट परफेक्ट में जाएगी। पास्ट, मैं सफल हो गई होती अगर मैंने मेहनत की होती, मैं सफल हो गई होती अगर मैंने मेहनत की होती। आई वुड हैव सक्सीडेड इफ आई हैड वर्कड हार्ड। यदि मेरे पास टाइम होता तो मैं चली गई होती या चला गया होता। ये बता रहा है कि पास्ट, अगर मेरे पास होता तो मैं चला गया होता या मैं चली गई होती, मेरे पास होता तो यानी पास्ट की बात कर। आई हैड टाइम, इफ आई हैड टाइम, अगर मेरे पास समय होता तो पास्ट की बात है, तो मैं चली गई होती या चला गया होता, ये भी पास्ट की बात है। कंडीशनल क्लॉज से शुरू होगा वो पास्ट परफेक्ट होगा, यानी पहली चीज क्या होगी कि उसके पास टाइम नहीं होगा, नहीं तो वो चला गया होता। आई वुड हैव गॉन इफ आई हैड टाइम, ऐसे भी लिख सकते हो।